सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का गृह प्रखंड का गांव बना टापू। 400 की आबादी देशी नाव के सहारे काट रहे हैं मुश्किल का पल। चचरी पुल बनाने के लिए जिला प्रशासन के पास पैसे नहीं। जब भी नदी में पानी आता है तब गांव के लोग गांव से बाहर जाने को जद्दोजहद करते हैं। नालंदा में एक ऐसा गांव है जो बरसात के महीने में टापू बन जाता है। गांव चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। कई वर्षों से चली आ रही इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है। मामला बेन प्रखंड के अकौना पंचायत अंतर्गत तोड़ल बीघा गांव का है, जो प्रखंड मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर है। बेन प्रखंड बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का पैतृक प्रखंड है और वे इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। गांव से सटे होकर सरस्वती नदी बहती है, जो पैमार नदी से भी मिली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा देसी जुगाड़ से नाव तैयार किया गया है। उक्त नाव के सहारे ही ग्रामीण मुश्किल गांव से बाहर आ पाते हैं। पानी की धार तेज रही तो गांव से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने तसले का सहारा लेते हुए उन्हें बांस के सहारे बांधकर देसी नाव तैयार किया है, जिसे दोनों छोर पर रस्सियों से बांध दिया गया। गांव के युवक तो किसी तरह से खुद से रस्सी को खींचकर नदी पार कर जाते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे जब देसी नाव पर सवार होते हैं तो उन्हें दूसरे छोर पर खड़े लोगों के द्वारा खींचना पड़ता है, तब वह गाँव से बाहर जा पाते हैं। तोड़ल गांव में करीब 60 घर बने हुए हैं, जहां 400 से अधिक आबादी रहती है। गांव में पीसीसी ढलाई से बनी सड़क है तो 7 निश्चय के तहत पानी की टंकी लगी हुई है, जिससे लोगों को नल से जल मिल रहा है। तो वहीं बिजली भी घर घर पहुंचा हुआ है, लेकिन पुलिया नहीं होने के कारण यह सारी सुविधाएं फीकी पड़ जाती है। खेतों में लगी धान की फसल भी नदी के पानी फैलने की वजह से डूब चुके हैं। गाँव की महिला रूबी देवी ने बताया कि उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार आ गई थी। जो जुगाड़ नाव बना है उस पर सवार होने में डर लगता है। काफ़ी समय से नदी पर पुल नहीं बना है, जिसके कारण जब भी नदी में पानी आता है तब गांव के लोग गांव से बाहर जाने को जद्दोजहद करते रहते हैं। ग्रामीण विपत यादव बताते हैं कि पूरा खलिहान पानी में डूब चुका है। एक तरफ पैमार नदी तो दूसरी तरफ सरस्वती नदी का पानी खेतों में फैल चुका है, जिसके कारण खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। वह मुश्किल बच्चे पढ़ाई को लेकर गाँव से बाहर निकलते हैं। यह सिलसिला 3 महीनों तक बना रहता है। फाइलेरिया की दवा खिलाने पहुंची आशाकर्मी ने बताया कि उन्हें देसी नाव पर बैठने में काफ़ी डर लग रहा था। गांव आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन फाइलेरिया की दवा खिलाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए वे देसी नाव पर सवार होकर नदी को पार कर आई और घर घर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिला रही है। अकौना पंचायत के मुखिया अभय कुमार सिंह ने बताया कि पुल निर्माण को लेकर प्रपोजल बना हुआ है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल चचरी पुल बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आपदा मद में पैसे नहीं होने का अंचल कार्यालय से हवाला दिया गया। इसके कारण चचरी पुल बनाने की योजना भी अधर पे लटक गई। ग्रामीण अपने स्तर से देसी नाव बनाकर गांव से बाहर आ जा रहे हैं। षष्ठी योजना के तहत मुखिया को भी अधिकार हुआ करता था अपने स्तर से पंचायत में काम करवाने का, लेकिन नए प्रावधान के अनुसार बिहार सरकार द्वारा मुखिया के पावर को भी खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण पंचायत स्तर से कुछ भी काम कर पाना संभव नहीं है। राजगीर एसडीओ कुमार ओमकेश्वर ने बताया कि ग्रामीण पहले अपने स्तर से चचरी पुल का निर्माण कर लेते थे। इस बार भी ग्रामीणों को कहा गया था कि वे चचरी पुल का निर्माण अपने स्तर से करें। प्रशासन उनकी मदद करेगी। चचरी पुल बनाने में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। यह प्रशासन कहां से लाएगी? ग्रामीणों की सुविधा के लिए नाव का परिचालन शुरू किया जाएगा। गाँव का प्रवेश नहर से होकर जाता है, जिसके कारण नदी में पानी आने से यह समस्या होती है। पुल बनाने को लेकर प्रपोजल पास है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि हर साल पानी में यही दिक्कत होती सभी, और पढ़ाई लिखाई सभी को 3 से 4 महीने के लिए बंद हो जाती है। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी है और इसमें जुटा हुआ है पैमार नदी। अच्छा, इसी तसला का नाव बनाकर इसी से बाहर होते हैं। अभी तो पढ़ाई लिखाई कितना आबादी है? आबादी 400 लोग हो। और सड़क होगा ना इस गाँव का? नहीं, ये लास्ट यही सब। यही मेन। तो बाइक किसका रखा हुआ है सबका? जब पानी आ जाता है ना तो सभी को गाड़ी उसी पटी रहता है, इस पर नहीं आता फिर भी नहीं। जिसका ये क्या नाम है? हुआ परेशानी आप लोगों को? परेशानी यही है सर कि पूरा एकदम यहाँ आने जाने का रास्ता एकदम बंद है, बिल्कुल बंद है। यहाँ इतना परेशानी है कि कुछ भी हम लोग का क्या, हम लोग से ज़्यादा भविष्य छोटा छोटा बच्चा का 3 महीना 4 महीना पढ़ाई बंद हो जाता है।
बताइए इतना इतना, और पुल मेरे यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं है। पुल का अगर व्यवस्था रहता तो बताइए इतना परेशानी, देसी जुगाड़ बनाकर हम लोग जाते आते हैं। क्या चीज़ से? अगर रोगी रहता है तो अगर मतलब एगो घींचे वाला रहेगा, नीचे से दो को पकड़ेगा, नहीं तो ऊपर ही जा नहीं पाएगा। तो क्या चीज़ का जुगाड़ बना है? देसी जुगाड़ बनाए हैं तसला का। क्या नाम आपका? विकास कुमार। नहीं तो वो तसला की बना हुआ था, उसी पर हम लोग डरते हुए गांव के लोग पार कर दिए, तो हम लोग पार हो गए। नहीं तो हम लोग पार हो भी नहीं पाते। हम लोग काम भी यहाँ फलेरिया के दवाई नहीं खिला पाते। यहाँ के लोग पार कर दिए तो हम लोग आकर यहाँ दवाई खिला रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी।